जय माँ काली सभी को। मैं हेमांक आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ काली का मेडिटेशन केंद्र में। आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है कि आप अपने इष्ट को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में डाउट है, कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअल में इष्ट होता कौन है। तो आज अपन यही डाउट क्लैरिफाई करेंगे और पता करेंगे कि इष्ट एक्चुअल में होता कौन है। उससे पहले यदि किसी को नेगेटिविटी चेक करवानी हो, ओरा चेक करवाना हो, कुंडलिनी शक्ति या अपने चक्र चेक करवाने हो, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। कोशिश रहे कि सिर्फ व्हाट्सएप ही हो, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईस्ट मतलब होता है फेवरेट गॉड, मतलब ऐसा देवता जिससे आपके भाव कनेक्टेड हो, जिसकी तरह आपको बनने का मन करे, मतलब वो देवता आपका आइडियल हो। आइडियल मतलब क्या होता है कि वो आप अपने आप को उसकी तरह बनाना चाहते हो। जैसे कई लोगों के आइडियल होते हैं स्वामी विवेकानंद, तो कई लोग स्वामी विवेकानंद जैसे बनने चाहते हैं। उसी तरह देवता भी ऐसा होता है कि आप देवी को भी इष्ट बना सकते हो, देवता को भी बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। अगर आप देवी की तरह, उस देवता की तरह बनना चाहते हो तो वो आपके इष्ट देवता है। जैसे मेरी इष्ट देवी काली माता है, मैं काली माता की तरह बनना चाहता हूँ, उनकी तरह मेरा नेचर रखना चाहता हूँ। उसी हिसाब से अगर आपको किसी देवता की तरह नेचर रखना है, आप उनके लक्ष्य कदमों पे चलना चाहते हैं, जैसे वो बिहेव करते हैं वैसे आप संसार में बिहेव करना चाहते हैं, तो समझ जाइए वही आपके इष्ट देवता है। इष्ट देवता मतलब होता है फेवरेट गॉड, अपने पसंदीदा भगवान, अपने अच्छे भगवान, अपने जिससे आपका भाव जागृत हो, वो वाले भगवान। क्योंकि भगवान तो बहुत सारे हैं अपने धर्म में, है ना, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसा भगवान होता है जिससे आपका भाव कनेक्टेड हो जाता है, आप उनकी तरह बनना चाहते हैं या फिर आप उनके साथ रहना चाहते हैं, उनकी कंपनी को आप इंजॉय करना पसंद करने लग जाते हैं, वही आपके इष्ट होते हैं। जैसे अब इसको कैसे पहचानें, कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि इष्ट होते क्या। देखिए, अगर आप किसी देवता को देख रहे हैं, ठीक है, अगर उनकी प्रतिमा देखने के लिए देखें तो आपके मन में एक अलग भाव जागृत हो, भावुक हो, आपको रोने का मन करे, आपको बार बार उन्हीं देवता की प्रतिमा देखने का मन करे या देवी की प्रतिमा देखने का मन करे, तो समझ जाइए वही आपकी इष्ट देवी या देवता है। आपको बार बार उन्हीं देवता के भजन सुनने का मन करे, उनके मंत्र सुनने का मन करे, उनकी चालीसा पढ़ने का मन करे, उनकी पूजा बार बार में करने का मन करे, जब भी आस पड़ोस में उनकी बात हो, उनका सत्संग हो, उनकी जो भी भजन संध्या हो, कुछ भी हो, तो आपका वहाँ जाने का मन करे, आपका भाव जागृत हो, आपका एक अलग भाव हो कि मतलब ये है ना, सारे देवता अलग साइड, आपके इष्ट देवता अलग, ऐसे मतलब अलग हो जाए एक तरीके से, आपकी छवि में वो छा जाए, आपकी छवि में बैठ जाए कि बस ये है तो मैं सब कुछ हूँ। उसी प्रकार से वही आपके इष्ट देवता कहलाए जाते हैं, जैसे जो आपका फेवरेट होता है। जैसे आप समझिए मेरी बात, एक देवता है, ठीक है, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, नॉर्मल है, आपके मन में कोई भाव नहीं आया उनके लिए, ठीक है, लेकिन आप वहीं आपके इष्ट देवता हैं जिनकी एक उनका नाम मात्र लेने से आपके मन में एक भाव जागृत होता है, एक तरंग जागृत होता है जो आपका मन शांत कर सके। जो देवता से आप देख के उनकी पूजा करके आपका मन शांत हो, वही आपका इष्ट देवता है। जैसे कईयों के इष्ट देवता और गुरु सेम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु और इष्ट देवता सेम हो सकते हैं, या फिर इष्ट देवता और गुरु डिफरेंट भी हो सकते हैं। गुरु जो होता है वो होता है ज्ञान देता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, आपका मार्गदर्शन करता है। और इष्ट देवता होता है जो आपका फेवरेट होता है, आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनके साथ उनकी कंपनी को आप इंजॉय करना पसंद करने लगते हैं, आपका भाव उनके लिए शुद्ध होता है और आप उनकी तरह भाव रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, इनसे इस चीज़ से मेरा क्या तात्पर्य है समझिए। जैसे कईयों के इष्ट होते हैं बालाजी भगवान, जिनको हनुमान जी या बजरंगबली भी कहते हैं। अब क्या होता है, जो बजरंगबली की पूजा करता है तो मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, ब्रह्मचार्य में रहते, समझ रहे हो। तो वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो बालाजी की तरह बन चुके हैं। उनके जो जो बिहेवियर है, उनका जो नेचर है, वो अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हैं, तो भाई उनके इष्ट देवता हो, क्योंकि वो उनकी तरह बन रहे हैं, उनके लक्ष्य कदम पे वो चलने लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग होते हैं जिनके इष्ट देवता राम होते हैं, राम भगवान होते हैं। अब राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब वो अपनी मर्यादा में रहे, उनके पास सब फैसिलिटी थी, उनके पास राजघराना वगैरह सब था, लेकिन फिर वो वन में रहे, उन्होंने उस परिस्थिति का सामना डट कर करा। तो उसी प्रकार इंसान में भी वो चीज़ आने लगती है अगर किसी के इष्ट राम भगवान है तो, कि वो हर परिस्थिति को सहन कर सकते हैं,
अच्छे तरीके से रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, हमेशा कोई भी परिस्थिति में स्माइल के साथ उस परिस्थिति को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो उनके इष्ट देवता हुए। काली माता है तो काली माता की तरह रहना, शांत रहना, खुशबू साफ सफाई से रहना, खुशबूदार चीज़ों में रहना, और गलत चीज़ कभी किसी को बर्दाश्त नहीं होना, और गुस्सा आना, मतलब गुस्सा भी एक सही चीज़ पे आना, तो वो उनका बिहेवियर अपने अंदर आ चुका है, तो वो इष्ट देवी हो गई। समझ रहे हो? ऐसे ही इष्ट फेवरेट भगवान होते हैं। तो आप भी बताएं आपका फेवरेट भगवान है कौन, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं। और किसी को भी नेगेटिविटी वगैरह चेक करानी हो तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। समराइज कर देता हूँ, इष्ट देवता वो होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं। तो आप पता करें, आँख बंद करके ढूंढें कि आपको किन के साथ रहना अच्छा लगता है, किन की पूजा करना अच्छा लगता है, किन के साथ किन की बातें करना अच्छा लगता है, कौन से देवता आपकी जुबान पे 24 घंटे रहते हैं। जैसे मैं कोई भी बात हो, हे बजरंग बली ये काम हो जाए, हर चीज़ में बालाजी का नाम आना, कोई जो आपके इष्ट है उनका नाम आना हो, तो इसका मतलब वो आपके इष्ट होने लग जाते हैं। समझ रहे हो? तो आप पता करें कि आप किस चीज़ के साथ अच्छा रहना, कौन सी एनर्जी आपको अच्छी लगती है। कईयों के कृष्ण भगवान होते हैं, कृष्ण जी के सत्संग में कथा वो एक भी मिस नहीं करते हैं, हमेशा सारी कथा कृष्ण जी के भजन सुनते हैं, तो वो उनके इष्ट देवता है। जिनको देख के रोने का भाव आए, शांत मन हो, जिनको देख के आपके मन को संतुष्टि हो, वही आपकी इष्ट देवता है। तो आप पता करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जिसको भी नेगेटिविटी चेक करानी है मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।